बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव ने इस्तीफा दे दिया है। दरभंगा के अलीनगर से विधायक थे मिश्रीलाल ने इस्तीफे पर कहा है कि मेरा अपमान हो रहा है। बीजेपी घमंड में चूर है, पिछड़ा विरोधी पार्टी है, ये मिश्रीलाल की तरफ से कहा गया। जहां सम्मान मिलेगा वहां जाऊंगा। अब अटकलें तेज हैं कि शायद आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। आज पिछड़ा दलितों का ही अपमान नहीं हो रहा है, मेरा भी अपमान हो रहा है। विधायक के रूप में भी मेरा अपमान हो रहा है, स्वाभिमान पर ठेस पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी घमंड में चूर हो गई है। आज के तारीख में मेरा भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा हो रहा है, उसके सभी पदों से इस्तीफा कर रहा हूं। मैं तो बता दिया, जो मेरा जीवन पूरा संघर्ष में है, मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है। अब जहां धीरज जी और हम लोगों को सम्मान मिलेगा वहां जाऊंगा, सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद करूंगा। और चुनाव से पहले पाला बदलने की जो कवायद है वो तेज हो जाती है, यानी दल बदलने, ये जो दल बदलू लोग हैं वो तेजी से सामने आते हैं। तो आइए कुछ नाम आपको बताते हैं, कौन पाला लगातार बदल रहा है और किसने बदल लिया है। संतोष कुशवाहा, पूर्व सांसद, जो कि अब जेडीयू से आरजेडी में, कोयरी समाज के नेता, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में असर इसका जबरदस्त देखने को मिलेगा। अब देखिए एक और नाम, भरत बिंद, विधायक, आरजेडी से जेडीयू में, ओबीसी समाज के नेता, कैमूर इलाके में इसका असर देखने को मिलेगा इस पाला बदलने का। आरजेडी से जेडीयू, संगीता कुमारी, विधायक, एससी समाज की नेता, कैमूर इलाके में इसका असर देखने को मिलेगा। ये जो पाला बदलने का असर होता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी से जेडीयू, चेतन आनंद, विधायक, राजपूत नेता, आनंद मोहन के बेटे, शिवहर, मुजफ्फरपुर में इसका असर देखने को मिलेगा। आरजेडी से गए जेडीयू में निषाद समाज के नेता अजय निषाद, पूर्व सांसद, मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर में इसका असर देखने को मिलेगा इस पाला बदलने की कार्रवाई के लिए। और आरजेडी से जेडीयू में गए अरुण कुमार, पूर्व सांसद, भूमियार समाज पर पकड़ इनकी अच्छी है, जहानाबाद इलाके में इसका असर देखने को मिलेगा। तो पार्टी बदली है, कैसे बदलने की प्रक्रिया है। और अब मिश्रीलाल यादव को आपने सुना, उन्होंने तो सिरे से आरोप लगा दिए बीजेपी पर। आपको बता दें अब ये जेडीयू में, यादव समाज में, पैठ, मिथिलांचल पर इसका असर देखने को मिलेगा। ये भी असर हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं, विधायक हैं जो दूसरा बदल के पाला दल बदल रहे हैं और उसके बाद इसका असर कहां कहां देखने को मिल सकता है। आमोद और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आमोद, जब तक चीजें फाइनल नहीं हो जाती तब तक, क्योंकि चुनाव है और सभी अपना मौका देखने के लिए या फायदा देखने के लिए चुनावों में ये जरूर करते हैं कि पाला बदलने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। हमने कई सीरीज में नाम भी बता दिए हैं। निश्चित तौर पर देखिए निधि, राजनेताओं का जो अंतरात्मा है वो चुनाव के समय जगता है और पाला बदलने का ये सिलसिला चलता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है और बिहार में भी वही हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने चूँकि बिहार में जो राजनीति है वो जाति प्रधान राजनीति है, तो अपने अपने हिसाब से अपने माकूल पार्टियों को ज्वाइन किया जा रहा है। जहाँ अभी आप चर्चा कर रही थी कि अरुण कुमार आज जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं, वो अभी आज ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके साथ ही उसी जगह से जो एक महत्वपूर्ण जेडीयू नेता थे जगदीश सिंह, वो 4 बार एमपी रहे, उनका बेटा जेडीयू में था, वो आज आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इधर के उधर के इधर अभी होंगे। लेकिन जहां तक अभी थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा की कि वो आज दिल्ली आ रहे हैं और उनकी नाराज़गी है, किस बात को लेकर है, तो नाराज़गी की जो मुख्य बात है, नाराज़गी उनकी नहीं है, उनकी डिमांड है। कुल मिलाकर 7 सीटों को उनको ऑफर किया जा सकता है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक। और उसमें जो एडिशन है वो ये है कि वो राज्यसभा भी चाहते हैं। 4 महीने बाद उनका 5 महीने बाद राज्यसभा जब खत्म होगा तो वो चाहते हैं कि बीजेपी आश्वस्त करे कि उनको राज्यसभा की सीट भी मिलेगी, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो आज जब वो पहुंचेंगे, बीजेपी से उनकी मुलाकात होगी, बात होगी, उसके बाद इन सब मुद्दों पर भी पर्दा हट जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा की जो भविष्य की राजनीति है उस पर भी जो है एक तरह से स्थायित्व आने की संभावना निधि दिख रही है इसमें पूरे। ठीक है आमोद, बड़ी बात है कि इस बार बिहार चुनाव में जो जातिगत बोलबाला है वो और ज्यादा बढ़ चढ़कर बोला जा रहा है और इसीलिए ही जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं या विनिंग सीटें हैं उनको लेकर बहुत ज्यादा मंथन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आमोद ये जानकारी देने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी और बाकी डिटेल्स बताने के लिए। रुपेश आपका भी धन्यवाद, आकाश आपका भी धन्यवाद। एक बड़ी टीम है जो बिहार चुनाव को लगातार कवर कर रही है।